बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिनोल। लेकिन फिनोल को स्टार्ट करने से पहले ये पेज नंबर 238 पर द सल्फर एनालगस यानी थायोल, द सल्फर एनालगस ब्रेकअप थायोल RH, ये टॉपिक आपके जो नया सिलेबस है बोर्ड की तरफ से उसमें ये शामिल नहीं किया गया है। इस वजह से ये टॉपिक हम छोड़ रहे हैं। तो इससे अगला टॉपिक जो है हमारा क्या है, फिनोल्स। अब अगर फिनोल का हम स्टार्ट में जिस तरह आपकी बुक में डिफिनेशन की गई है तो हम उस तरफ आते हैं। ये हमारे पास वाटर है, स्टोव, जिसको आप हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हैं। इसमें से आप एक हाइड्रोजन निकाल लें, उसकी जगह आप एरोमेटिक रिंग, जिसको हम फिनाइल पढ़ते हैं, फिनाइल यानी एरोमेटिक रिंग लगा लें, यानी C6H5OH। तो ये कहलाते हैं फिनोल। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं AROH। AR स्टैंड फॉर एराइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप। सो अगर हम इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे तो फिनोल आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच one hydrogen atom of the water is replaced by a aromatic ring। aromatic ring, फिर रिपीट करता हूँ। Phenol are the organic compound in which one hydrogen atom of the water molecule is replaced by an aromatic ring। an aromatic ring are called phenols। अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करूंगा, फिनोल आर द organic compound in which at least one hydroxyl group is attached to the aromatic carbon of benzene ring। क्या मैंने किससे डिफाइन किया? फिनोल आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच एट लीस्ट वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप is attached to the aromatic carbon of benzene ring। What is aromatic carbon? Which is sp2 hybrid। तो अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये तमाम कार्बन जो है, अगर स्क्रीन की तरफ हम थोड़ा सा उसको हाईलाइट करें, ये तमाम कार्बन क्या है? एरोमेटिक कार्बन है। इसमें हर कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिड है। तो यहाँ पर अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें किसके साथ? OH के साथ। कम से कम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करें OH के साथ, तो दैट कॉल्ड फिनोल। यहाँ भी आप OH लगा सकते हैं, यहाँ भी OH लगा सकते हैं, तो ये सारे कहलाएंगे फिनोल्स। तो हमारा एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम has been replaced by hydroxyl group, they are called phenols। अब ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन है फिनोल के बारे में। अब याद रखिए, फिनोल आर नॉट द एरोमेटिक अल्कोहल। मैं लिख देता हूं, फिनोल आर नॉट द एरोमेटिक अल्कोहल्स। एरोमेटिक अल्कोहल इज समथिंग डिफरेंट। एरोमेटिक अल्कोहल क्या है? अगर बेंजीन रिंग के साथ एक साइड चेन अटैच हो, यहां पर सपोज मिथाइल है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है। इस तरह अगर बेंजीन रिंग के साथ एक साइड चेन अटैच हो और इसमें से किसी भी कार्बन के साथ OH अटैच हो, दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल।
इसका नाम क्या है? बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल क्या है? ये एरोमेटिक अल्कोहल है। लेकिन फिनोल को हम, फिनोल आर सेपरेट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिनोल आर द सेपरेट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब थोड़ा सा मैं यहां इसको वजाहत कर देता हूं। अब यहां पर अगर मैं इमाइनो ग्रुप लगा लूं, बेंजीन की ख्याल है, मैं अगर इमाइनो ग्रुप लगा लूं किसी भी एरोमेटिक कार्बन के साथ लगा लूं, तो आया ये एरोमेटिक इमाइन है या एरोमेटिक, इसको एरोमेटिक इमाइन कह सकते हैं या नहीं? तो यहां पर देखें, दे आर कॉल्ड एरोमेटिक इमाइन्स, यानी इसको कहेंगे इनलीन इज ए एरोमेटिक इमाइन। बट लेकिन यहां पर हमने जब OH लगाया एरोमेटिक कार्बन के साथ यहां पर, तो हमने इसको एरोमेटिक अल्कोहल नहीं कहा। इट कहा फिनोल। फिनोल आर सेपरेट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर नॉट द एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल क्या है? व्हेन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू ए कार्बन ऑफ द साइड चेन, दे आर कॉल्ड एरोमेटिक अल्कोहल। इट वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फिनोल। ये तो फिनोल की इंट्रोडक्शन के बारे में था। अब इसके बाद हम आ रहे हैं नोमेनक्लेचर की तरफ। नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल। Nomenclature of phenol. Phenols, like alcohols, may be monohydric. Phenols, like alcohols, phenol, like alcohol may be monohydric phenols. Monohydric phenol when one hydroxyl group is attached to the benzene ring, yani if one hydrogen atom of the benzene is replaced by one hydroxyl group, that called monohydric phenol. या इसका नाम क्या है? सिंपल फिनोल। सिंपल फिनोल। जिस तरह हम अल्काइन में जो स्टार्ट मेंबर है एसिटिलीन, तो सारे अल्काइन को एसिटिलीन के नाम से पुकारते हैं। यहाँ भी ये फिनोल का फर्स्ट मेंबर है जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो दैट कॉल्ड फिनोल। अब डाइहाइड्रिक फिनोल। डाइहाइड्रिक फिनोल if the two hydrogen atom have been replaced by two hydroxyl group, that called dihydric phenol. Dihydric phenol. Third, trihydric phenol. If three hydrogen atoms are replaced by three hydroxyl group, they are called trihydric phenol. Trihydric phenol. Monohydric phenol, dihydric phenol and ट्राइहाइड्रिक फिनोल। एंड सिमिलरली पॉलीहाइड्रिक फिनोल। वैसे भी अगर हम एक से ज़्यादा करें तो इसको हम पॉलीहाइड्रिक फिनोल कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह की बुक में लिखा है पॉलीहाइड्रिक फिनोल इफ मोर देन 3, अगर मैं इस तरह इसके मुताबिक इसको डिफाइन करूँ, इफ मोर देन 3 हाइड्रोजन एटम हैव बीन रिप्लेस्ड बाय मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दे आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक फिनोल। क्या नाम दे दूं? फिनोल। इसको हम हाइड्रोक्सिल बेंजीन भी कह सकते हैं। हाइड्रोक्सिल बेंजीन, इसको हम कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं। कार्बोनिक एसिड भी कह सकते हैं। एनीहो, फिनोल या हाइड्रोक्सिल बेंजीन या कार्बोनिक एसिड भी कह सकते हैं। अब अगर
हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक से ज्यादा हो जाए, यानी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप यहां रखें और दूसरा आप आर्थो पर रखें, तो इसका जो कॉमन नेम है या ट्रिवियल नेम, इसका कॉमन नेम क्या होगा? क्रिटिकल। क्रिटिकल क्रिटिकल। और इसका अगर हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग चाहे यहां से करें या यहां से करें, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। अब थोड़ा सा एक हाइड्रोक्साइड की आप पोजीशन चेंज करें, यानी दूसरा हाइड्रोक्साइड ग्रुप आप कहां ले आए? आप इसको मीटा पोजीशन पर ले आए, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इसका कॉमन नेम चेंज हो जाएगा। इसका कॉमन नेम रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल। और नंबर चाहे यहां से करें या यहां से करें, से फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5 6, तो मैं लिखता हूं 1 3, क्या लिखूं? 1 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। और अगर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन पे एक बार फिर चेंज करें, यानी दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आप पैरा पर ले आए, कहां पर ले? पैरा पर, तो ट्रिवियल नेम यानी कॉमन नेम एक बार फिर चेंज हो जाएगा और नाम हो जाएगा क्या? हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन। बात स्पेलिंग बुक में है, नाम बुक में है, हाइड्रोक्विनोन। नाम ने चाहे यहां से करे या यहां से करे, फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, तो 1 4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसके बाद फर्दर चलते हैं। अगर आप फिनोल और आप यहां पर C3 लगाते हैं, यानी मिथाइलेटेड फिनोल, तो ये पोजीशन कौन सी है? ये आर्थो पोजीशन है। तो आर्थो क्रिसोल, यानी अगर हाइड्रोक्साइड के साथ एक ग्रुप और हो, कौन सा ग्रुप? मिथाइल हो, वो ग्रुप हो मिथाइल हो, सिर्फ मिथाइल हो, तो दैट कॉल्ड आर्थो क्रिसोल। या जाहिर ये ग्रुप डोमिनेंट है, वही डोमिनेंट है, तो अगर हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 मिथाइल फिनोल। या इस तरह भी आप कह सकते हैं, पहले एम आता है या पी आता है, एच आता है, हाइड्रोक्सिल, तो हम लिखेंगे 1 हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी। मैं यहां लिखता हूं, अगर आपको हो सकता है बाद में स्क्रीन पर नजर ना आए, 1 हाइड्रोक्सी 1 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल बेंजीन कह सकते हैं हम, लेकिन बेहतर नाम कौन सा होगा? 2 मिथाइल फिनोल। बहरहाल अगर हम यहां पर अल्डिहाइड ग्रुप लगा लें और साथ यहां पर OH लिखे, तो जाहिर है अल्डिहाइड ग्रुप इज डोमिनेंट और OH, तो मॉलिक्यूल क्या होगा? बेंजल्डिहाइड होगा, यानी ये ग्रुप डोमिनेंट नहीं है, CHO डोमिनेंट है, तो हम लिखेंगे मीटा हाइड्रोक्सी, मीटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। इस तरह अगर हम यहां पर OH लगा लें, फिनोल है, और यहां पर हम कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप रखे COOH, अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप डोमिनेंट है OH के मुकाबले में, तो नंबर यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी COOH ग्रुप की मौजूदगी में ये मॉलिक्यूल जो है ये फिनोल नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? बेंजोइक एसिड कहलाएगा। तो मैं लिखूंगा 3 हाइड्रोक्सी या मीटा हाइड्रोक्सी। ये पोजीशन कौन सी है? ये मीटा है, ये पोजीशन क्या है? मीटा है, तो मीटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या 1 2 3 हाइड्रोक्सी
बेंजोइक एसिड। दोनों नाम सही है, दोनों आप लिख सकते हैं इम्तिहान में, कोई मसला नहीं है आपके लिए। तो अगर हम हाइड्रोक्साइड को कंपेयर करें हाइड्रोजन के साथ, यानी यहाँ OH लगा लें और किसी भी जगह किसी भी पोजीशन पर आप क्लोरीन लगा लें या ब्रोमीन लगा लें या आयोडीन लगा लें, तो याद रखिए हाइड्रोक्साइड ग्रुप इज डोमिनेंट ओवर द हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा मीटा ब्रोमो फिनोल। और इस तरह अगर आप ये नाम भी कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ नंबर लिख करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो मैं लिखूंगा, अब पहले बी आता है या एच आता है, सवाल ये उठता है। तो पहले बी आता है ABCD, तो मैं लिख लूंगा 3 ब्रोमो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। लेकिन आईपैक वाले कह रहे हैं कि नाम मुख्तसर हो, शार्ट हो, तो ये नाम बेहतर है, मीटा ब्रोमो फिनोल। मरा ये नाम भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन बेहतर नाम कौन सा है? मीटा ब्रोमो फिनोल। अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं। NH2 ये एरोमेटिक इमाइन है, इसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, एरोमेटिक इमाइन है। तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा इनलीन। क्या हो जाएगा? इनलीन। अब अगर मैं यहां पर OH लगाता हूं तो अब ये फिनोल कहलाएगा या इनलीन कहलाएगा, सवाल ये पैदा होता है। तो याद रखें, अगर किसी ने ये नाम लिखा, फॉर एग्जाम्पल ये कौन सी पोजीशन है? मीटा, तो मैं लिखता हूं कि मीटा हाइड्रोक्सी इनलीन, यानी ये पोजीशन कौन सी है? ये मीटा है, या 3 हाइड्रोक्सी इनलीन, तब भी सही है, 3 हाइड्रोक्सी इनलीन। अगर किसी ने इस तरह लिखा, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा इसको फिनोल कह दिया, तो फिर ये क्या होगा? मीटा इमाइनो फिनोल, या 1 2 3 4 5 6 3 इमाइनो फिनोल। बहरहाल अगर आपने इसको अहमियत दे दी, यानी मॉलिक्यूल को आप इनलीन कर दिया, तब भी सही है, फर्क नहीं है। लेकिन अगर आपने मॉलिक्यूल को फिनोल कर दिया, इसको आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, NH2 को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, व्हाट इज सब्स्टिट्यूट? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम अदर देन अल्काइल ग्रुप, इसका सब्स्टिट्यूएंट। तो बहरहाल इन हो आप ये नाम जितने में व्हाइट बोर्ड पर लिखे हैं, ये तमाम नाम सही है आईपैक सिस्टम के मुताबिक। इट वाज अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। तो इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।